कौन होता है विकास त्यागी एलिगेशन लाने वाला? सुप्रीम कोर्ट पढ़ाई या मैं पढ़ाऊं या आप पढ़े हो? ये क्या है? मैंने आपको फिर वही बात कर रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अवैध शब्द को जांच के बाद ही आना चाहिए कि अवैध है कि नॉन अवैध है। इस शब्द कहां से आया? कहां हमारा देश कहां गया? हिंदू मुसलमान में भटका, कल को हमारे जो बच्चे हैं उनको हम क्या देंगे? अवैध है कलेक्ट्रेट में बनी वह मस्जिद जिसमें जैसे सालों से इबादत होती रही है। मुस्लिम भाई जाके अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, 5 समय की नमाज अदा करते हैं, लेकिन एलिगेशन लगाया है विकास त्यागी बजरंग दल के नेता ने, उंगली उठाई है कि मस्जिद अवैध है। मुख्यमंत्री को शिकायत के पत्र सौंपा गया, चर्चाओं में है। तमाम तरह के मीडिया उसको सुर्खियों में ले रही है, उनके उस बयान को, और चर्चाएं हो रही है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फराद आलम गाड़ा साहब, वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आखिर मस्जिद अवैध क्यों, सवाल इस पे भी रहेगा। और विकास त्यागी के नाम का जो एलिगेशन लगाया, उन्होंने जो एलिगेशन लगाया, किस तरह का एलिगेशन है, क्यों अवैध बता दी गई है उस मस्जिद को, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। फराद आलम साहब, आपका शेड्यूल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है। अनुज भाई, आपके बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस विषय बुलाया, आपने बात रखी। चर्चा वहीं से शुरू करते हैं कि एलिगेशन बड़ा लगा दिया है उस मस्जिद पे जिस पे सालों से इबादत होती रही है, अल्लाह को मनाते रहे हैं, सजदा करते रहे हैं। आखिर मस्जिद अवैध क्यों? जो आपने अभी सवाल किया, अवैध क्यों, पहली बात तो यह, अवैध बताने वाला कौन है? अवैध की घोषणा मैं या आप किसी चीज कैसे कर सकते हैं? अवैध जो शब्द है, अवैध शब्द तो जांच के बाद ही आना चाहिए कि अवैध है कि नॉन अवैध है। इस शब्द कहां से आया? दूसरी बात अनुज भाई, बात ये नहीं है, बात दूसरी है। आज डबल इंजन की सरकार प्रयागराज के मुद्दे पर नहीं बोलेगी, महाकुंभ के मुद्दे पर नहीं बोलेगी। जो धर्म का नशा हमारे जो हिंदू भाइयों को हर 2-3 महीने 6 महीने बाद दी जाती है, वो कहने की कम हो रहा है। भाजपा और उसके विंग, इनको मैं बार बार एक बात कहता हूं कि 5-7 शब्द ऐसे हैं उसके बिना भाजपा वाले बोल नहीं सकते। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई रुपया नहीं है। हम ये कहते हैं हमारे विकास, हमारे भाई सहारनपुर के रहने वाले हैं। विकास भाई, आप लड़िए, हमारे बच्चों को शिक्षा कैसे मिले, हमारे बच्चों का विकास कैसे हो, हमारे सड़कें कैसे बने, हमारे यहाँ पे और बहुत सारे मुद्दे विकास के हैं, उनको उठाइए। हिंदू मुसलमान से बाहर निकलिए, हिंदू मुसलमान से बाहर निकलेंगे। हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग जो जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, चाहे उसमें कलाम साहब हो, चाहे उसके अंदर पटेल साहब हो, चाहे उसके अंदर गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे BR अम्बेडकर साहब हो, उन्होंने हमें हिंदुस्तान को एक घर बना के दिया था। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उस घर में रहते थे। लेकिन आज जिस तरह का माहौल पिछले काफी दिन से खराब होने की बात हो रही है, और हम देख रहे हैं कि आज उस हमारे घर का कहीं पेट खराब हो रहा, कहीं पुट्टी खराब हो रही है, कहीं वार्निश खराब हो रही है। आज हम सब लोगों को मिलकर, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, उस घर को दोबारा से रिपेयर करने की जरूरत है। जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान के बारे में बात, तरह तरह की बात हो रही है, कहाँ हमारा देश कहाँ गया? हिंदू मुसलमान में भटका, कल को हमारे जो बच्चे हैं उनको हम क्या देंगे? अरे भाई, एक बात बताइए आप, मंदिर मस्जिद उसका विषय जो है वो अधिकारियों का है, वो विषय जो है वो आपका शासन प्रशासन का है, वो विषय कोर्ट का है, और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो है नहीं। फिरोज भाई, आप ये देश को संभालने की बात कर रहे हैं, पूर्वजों की बात कर रहे हैं, स्वतंत्र सेनानियों की, लेकिन मामला उठाया जा रहा है अवैध मस्जिद पे। अवैध मस्जिद पे आप बात नहीं कर रहे हैं। अवैध कहने का आखिर वजह क्या रही है? विकास त्यागी ने इतना बड़ा एलिगेशन मस्जिद को लेके आखिर लगा क्यों दिया है? इस पे सीधा सीधा बात रखिएगा। क्या विकास त्यागी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा था? किसी भी मस्जिद के बारे में कोई अर्जी आएगी तो स्वीकार नहीं होगी। कौन होता है विकास त्यागी एलिगेशन लाने वाला? सुप्रीम कोर्ट पढ़ाई या मैं पढ़ाऊं या आप पढ़े हो? ये क्या है? मैंने आपको फिर वही बात कर रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी भी है, बजरंग दल हो या और दल हो, या भारतीय जनता पार्टी हो। आज क्योंकि तीसरी बार ट्रम्प, उनकी सरकार तीसरी बार में चल रही देश में, दूसरी बार चल रही प्रदेश में, बताने को उनके पास कुछ नहीं है। रोजगार नहीं दे सकते, फिर शिक्षा नहीं दे सकते, फिर स्वास्थ्य नहीं दे सकते।
और मैंने जो अभी बात कही, मस्जिद की बात तो करते हैं, मस्जिद को खुलवाने की बात तो मस्जिद करते से हैं। मुझे अभी हम संभल की तरफ देखें तो संभल में सीधा सीधा मुझे आप ये बताइए, संभल वाले मामले लो, जी संभल वाला मामला हुआ, जी। मेरे कितने हिंदू भाइयों का विकास हुआ, ज्ञान वापी की बात कर लीजिए आप। कितने उससे हमारे कितने हिंदू भाइयों का विकास हुआ। विकास त्यागी का कहना है कि जो जितनी जो मंदिर तोड़ के जब मस्जिदें बनी थी, एक मंदिर वापसी लिया जाएगा, हिंदुस्तान के तरीके से चलेगा। मस्जिद को जो है तोड़ के, मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जाएगी, जो टूटे थे उनको वापसी लिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट क्या करी है? मैं इस देश के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कानून दे गया, जो यहाँ पे हमारे जजेस सुप्रीम कोर्ट है, मैं उनकी बात कर सकता हूँ। विकास त्यागी या फरार क्या करा, मैं उस पर क्या जवाब दूं? नहीं, कोई व्यक्ति अगर एलिगेशन लगा रहा है कि आपका फर्ज नहीं बनता कि जो एलिगेशन सही है गलत है, इबादत होती रही है लंबे समय से। मुझे आप एक चीज बताइए, मस्जिद आज की नहीं बनी हुई है। मैं अब क्या कर रहा हूँ, मस्जिद, फिर वही बात है, हिमाचल में भी जो मस्जिद का मामला जिले के जो मालिक है वो डीएम साहब है, और डीएम साहब के खड़े बाबा मस्जिद है, तो इसका मतलब मस्जिद ठीक थी, ठीक है, तो मस्जिद है ना वहां। दूसरी बात, अभी एक हमारे, एक बताए मुझे आप, हमारी दीवानी कचहरी उसके अंदर मस्जिद है, पार्लियामेंट के अंदर मस्जिद है, मिलिट्री की जो है उन सब के अंदर मस्जिद है नहीं है? आप ये बताए मुझे, सब जगह मस्जिद है लेकिन अवैध कलेक्ट्रेट की मस्जिद है, नहीं, ये कहना विकास त्यागी का है। ये क्या है, ये क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, अवैध नहीं है। अवैध क्या होता है मैं ये कह रहा हूँ, विकास त्यागी ने क्या जांच करी है? कैसे अवैध बता रहा हूँ, कौन होता है बताने वाला हूँ? जब ये बताइए मुझे आप। दूसरी बात अनुज भाई, बात ये नहीं है, हम आज ये बताइए कुंभ में इतने हमारे सनातनी, इतने हमारे हिंदू भाइयों के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, आप भी बताइए, भाई लोगों को बयान आया, हम मुसलमान हैं, फख्र करते हैं इस बात के मुसलमान हैं, लेकिन जो हादसा हुआ हमें जितना दुख है वो हम बता सकते हैं, लेकिन उस बात को विकास त्यागी नहीं उठाएंगे। दरवाजे खुल गए थे, मस्जिद के दरवाजे खुल गए थे, तमाम मुसलमान देखो तमाम मस्जिद सेवा की है। बात वो नहीं है, बात ये, मैं जो आपको भी बात कही, जो ये धर्म का नशा दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उसका भी हमारे जो हिंदू भाइयों को, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा नशा जो है वो धर्म का है। क्या लगता है 2027 की तैयारी की जा रही है धर्म की सियासत करके? ऐसी बात है, वही तो है, क्या है इस मामला। और इससे ये होता, मुझे मेरे विकास भाई को अब ये बता दो कि ये जो जिस तरह की बात कर रहा है विकास भाई, या विकास भाई के बच्चों को या मेरे हिंदू भाइयों को इससे क्या लाभ होगा, ये बता दो मुझे आप। छोड़ दीजिए मुसलमान लोग, आप ये मुसलमान लोग क्या होगा छोड़ दीजिए। आप ये बताइए, ज्ञान वापी मामला हो और मस्जिदों के मामले हो, उनसे मुझे ये बताइए मेरे हिंदू भाइयों को क्या फायदा हुआ, क्या उनके बच्चों को रोजगार मिला, क्या उन्हें शिक्षा मिली, बताइए मुझे आप। सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दों को आप भटका कर एक दिमाग को डाइवर्ट करने वाली बात कर रहे हो। धर्म के नशे से हिंदू भाई मेरे बाहर निकल रहा है, लेकिन वो दोबारा से धर्म का नशा देने की तैयारी कर रहे हैं। शिमला में मामला उठा था, हाल फिलहाल में देखा जाए तो मस्जिद का मामला उठ रहा था, तमाम तरह के जो है हिंदू मुस्लिम में जिस तरह का जो है उन्माद बढ़ा था, तो कहीं ना कहीं लगता है कि शिमला, कहीं ना कहीं लगता है कि जो संभल, सहारनपुर मस्जिदों पर टिका हुआ मामला, ये हम जा कहाँ रहे हैं? लेकिन अनुज भाई जी बताइए, जय विकास की बात हो, आपकी बात हो या माविया अली जी की बात है, माविया अली जी का भी बयान आया, उन्होंने बोला पूरा कलेक्ट्रेट के मुसलमानों की है। अरे भैया, पूर्व विधायक है, बड़े नेता है समाजवादी पार्टी के, अगर उन्होंने बयान दिया तो सोचने का बयान दिया होगा। लगता है आपके पास उसका जय बना हुआ है, कलेक्ट्रेट मुसलमानों के पास वक्फ की संपत्ति बता रहे हैं क्या आप लोग? माविया जी का बयान वक्फ की संपत्ति की तरफ जा रहा है क्या? मैं आपको क्या करूँ, देखिए वो तो माविया भाई ने बयान दिया, और ऐसे नहीं वो विधायक है, चेयरमैन रहे हैं, ऐसी बात में पूरी जानकारी की होगी, उसके बाद ही बयान दिया होगा, ऐसे नहीं बयान दे सकते। और माविया वाले जो बयान देते हैं वैसे देते कि नहीं, आप बोले कि जो हिंदुओं को जो धर्म का नशा सियासत में दिया जा रहा है, क्या मुसलमान इस नशे को ले रहे हैं क्या? बताओ कहाँ ले रहा नहीं, जैसा माविया जी का भी बयान आया कि जो पूरा कलेक्ट्रेट ही हमारा है। सुनो क्या कहना चाह रहे हैं माविया जी? अनुज भाई, मेरा आपसे भी निवेदन है, देखो बात सुनो, आप भी हमारे बड़े भाई हैं, पत्रकार हैं, मेरा आप लोगों से निवेदन है, मंदिर मस्जिद इस तरह के जो मुद्दे हैं जिससे हमारे में टकराव पैदा होता हो, उन मुद्दों को न उठाकर अगर विकास की बात करी जाए, आप भी वो, मैं विकास की बात नहीं कर रहा, मैं सरकार के विकास की क्या लगता है आपको जो मीडिया मुद्दों को उठाती है? देखिए मीडिया के देन है या आप लोग सियासत जदा की देन है? विकास त्यागी सियासत जदा, विकास त्यागी सियासत जदा है, मीडिया पर्सन नहीं है। माविया अली मीडिया पर्सन नहीं है, सियासत जदा है वो।
अनुज भाई, मेरा भी आपसे वही कहना है कि देखिए, बच्चे आपके भी हैं, बच्चे हमारे भी हैं। हमें सरकार से विकास को लेकर सवाल पूछने चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए सवाल पूछने चाहिए। और जिस तरह से मैं ये कह रहा हूं कि अभी मैंने पीछे आपको कहा कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, हम सब मिलके एक रहेंगे। तो जो मैंने पहले भी कहा, जो हमारे बड़े, जो हमारे बुजुर्ग एक विरासत हमें हिंदुस्तान हमें घर बनाकर दे गए थे, दोबारा से हम सबको बैठकर सोचना पड़ेगा और हम सबको बैठकर सोचकर उस घर को दोबारा रिपेयर करके। अवैध मस्जिद है कलेक्ट्रेट की, क्या कहना चाहेंगे विकास त्यागी को, फराद आलम गाड़ा साहब? विकास त्यागी मेरे भाई हैं, मेरे सहारनपुर जिले के हैं, मेरे उसके हैं। विकास त्यागी जी मुझे ये बता दें कि अगर वो मस्जिद जो आप कह रहे हैं उससे आपको क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, उससे मुझे आप ये बता दो। हिंदू समाज को उससे क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा? क्या आपके बच्चों को उससे रोजगार मिलेगी, क्या शिक्षा मिलेगी? मेरा उनसे ये निवेदन है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। उनका ये भी कहना है कि कोई जो वहां पे रहते हैं किराए पे जो कमरे दिए हुए, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई भी असामाजिक अप्रिय गतिविधि हो सकती है, कोई अप्रिय घटना घट सकती है उस अवैध मस्जिद में जिसको विकास त्यागी अवैध बता रहे हैं। देखिए, नंबर एक बात तो ये, मुझे नहीं इस बात कर सकता कि वहां ऐसा है, लेकिन मुझे आप ये बताइए, तमाम यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है और वो किसी किसी समाज की धर्मशाला है, क्या उनमें लोग नहीं रहते हैं? क्या उनमें लोग नहीं रहते हैं? जितने भी हमारे गुरुद्वारे हैं, तमाम रात को खुले पड़े हैं, तमाम मस्जिदें हैं, तमाम मंदिरें हैं, उनमें कोई आदमी आ रहा जा रहा, उससे क्या दिक्कत पैदा हो रही है? लेकिन ये एक मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं बिना बात के, जिनके कोई मुद्दे नहीं है। ये बिना बात के चुनाव सर पे आ रहा, राजनीतिक बात की जा रही। मेरा निवेदन है विकास भाई से, विकास भाई आप सड़क की बात करें, आप शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, पानी की बात करें, इन सब बातों की बात करें। और विकास भाई ये नहीं, मैं जब से देखता आ रहा हूँ वो हमेशा ऐसे ही मुद्दे उठाते हैं और अपने आप को हाईलाइट करते हैं, क्योंकि जिस जल से वो आते हैं वो कहने लगे भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए इतना टैक्स की सरकार है। मैं कोई भी, मेरे मुसलमानों को छोड़ दीजिए, मेरे हिंदू भाइयों को भला कर दीजिए। मेरा हिंदू भाई तो उनके हाथ में चढ़े काम कर लेगा, मेरा हिंदू भाई उनके हाथ लकड़ी काम कर लेगा, राजमिस्त्री काम कर लेगा, पुलिस कर लेगा, गाड़ी ठीक कर देगा, वेल्डिंग काम कर देगा। लेकिन जो 80% मेरे हिंदू भाई उनका भला कर दे भारतीय जनता पार्टी। 20% आप ये बताइए, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सरकार हिंदुओं की और खतरा फिर हिंदू। बताओ मुझे आप, मुसलमान तो यहाँ पे हिंदू को हमेशा बड़ा भाई मानता है और बड़ा भाई मान रहा। हम तो छोटे भाई हैं, हम जो कह रहे हमारे बड़े भाइयों को भला कर दो, हम छोटे भाई तो बड़े भाई तो खा लेंगे, हमें तो जारी मजदूरी करनी है। बड़ी बात कह रहे हैं आप, ये सियासत में बने रहने के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं विकास त्यागी, बड़ी आप बात कर रहे हैं इस तरह के बयान उठा के। विकास त्यागी मेरे भाई हैं, मैं उन पर ना कोई इल्जाम लगा रहा ना कुछ कर रहा, सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि विकास भाई आज हमारी आपकी उम्र इतनी हो चुकी, हमारे बाल बच्चे हो चुके हैं, हम आगे अपने बच्चों को क्या देकर जाए इस पर ध्यान दिया। समाज को गंभीरता से लेना चाहिए, न एलिगेशन लगाना चाहिए। क्या आपको, अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि कलेक्ट्रेट में जहां से पूरा जिला चलता है, जहां जिलाधिकारी महोदय रहते हैं, जहां प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की तमाम गतिविधियों को जो है अमला जमा पहनाया जाता है, जहाँ तमाम अधिकारी लोग रहते हैं, जहाँ तमाम लोग आना जाना रहता है, हो सकता है वहां पे इतनी निगरानी होने के बाद की मस्जिद अवैध हो? मतलब आप एक चीज बताइए मुझे अनुज भाई, जहां मेरे जिले के जिम्मेदार तमाम अधिकारी बैठते हों, वहां किसी की हिम्मत है कि भाई पत्ता हिल जाए, वहां एक सुई हिल जाए? और विकास त्यागी जी जिस संस्था से आते हैं, जिस पार्टी से आते हैं, उन्हीं की सरकार है और इतने दिन से सरकार है, उन्हीं के अधिकारी, क्या उन्हें अपने अधिकार में यकीन नहीं है? एडीएम सामने, एडीएम सामने, डीएम साहब बराबर में, एसपी साहब बराबर में, तमाम लोग, तमाम अधिकारी जो पूरा जिले को वहां से देख रहे हैं। आखिर देखो इस पे तो इतनी बड़ी चूक करेंगी जिसपे वो एलिगेशन लगा रहे हैं, हो नहीं सकती ना। वो एलिगेशन उन पर लगा रहे हैं, वो एलिगेशन अधिकारी पर लगा रहे हैं, हो नहीं सकती ना। वो अधिक मैं कह रहा हूं ना, जब जहां इतना बड़ा अमला जमला हो, वहां अगर मैं या अनुज भाई हम वहां को बाइक लेके निकलना चाहे, अधिकारी चाहेंगे तो निकल जाएंगे, नहीं तो निकल सकते हैं। तमाम कैमरे, तमाम सब कुछ वहां लगा हुआ है और पूरा जिला, जो हमारे डीएम साहब जिले के मालिक हैं, वो वहां बैठे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है,
सिर्फ सुर्खियां बटोरने की बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। धर्म के नाम पे जो सस्ती सुर्खियां बटोरने वाले जैसे आप बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? अंतिम बात रखिएगा अपनी। मेरा निवेदन इतना ही है, चाहे विकास भाई हो, चाहे अनुज भाई हो, चाहे फराज भाई है, दोबारा से यहां हिंदुस्तान के अंदर ऐसा माहौल पैदा ना करें जैसे पहले हुआ, चाहे वो जिन्ना हो और चाहे वो दूसरे लोग हो। हम सबको, हिंदू मुसलमान को, एक साथ बैठकर इस देश की तरक्की के लिए, इस प्रदेश की तरक्की के लिए, इस जिले की तरक्की के लिए सोचना चाहिए। और इस देश का, इस प्रदेश का, इस जिले का भला होगा तब सबका भला होगा। हमारे बच्चों को रोजगार के बारे में, शिक्षा के, स्वास्थ्य के बारे में, इन सब नौकरियों के बारे में सोचना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जब भी हमारा भला होगा, जो मैंने पहले भी कहा, अब भी मैं कहता हूँ, हमारे बड़े, चाहे हमारे बड़े नेहरू साहब हो, गांधी जी हो, जितने भी हमारे अंबेडकर साहब हो, जितने भी हमारे बड़े, जो हमें पटेल साहब हो, जो हमें इस देश को हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, मुस्लिम सिख ईसाई के लिए दिए गए थे, उस घर की रिपेयर करनी हो सकता है। पिछले काफी समय से उसकी जर्जर हालत हो रही है। हम सबको मिलकर बैठकर उसकी पुताई, रंगाई सब ठीक करना पड़ेगा, जब भी हम आगे आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को दे के जा सकते हैं। तो हमारे साथ में जो है वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता फराज आलम गाड़ा साहब कहना है कि जो है देश जिस परिस्थितियों में आजाद कराया गया था, हमारे उन स्वतंत्र सेनानियों के द्वारा आज हमें उनकी रिवायतों को भूलना नहीं चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उस रिवायतों को हमेशा आगे बढ़ा के रखना चाहिए, आपस में मिले जुले, और जहां खामियां हैं उनकी रिपेयर किए जाए। सस्ती सियासत के चक्कर में यह सुर्खी बटोरने से बचना चाहिए। हम अपने बच्चों को क्या भविष्य देके जाएंगे? बात मस्जिद के अवैध होने का नहीं है, बात आपसी तालमेल, ताने बाने का है। कहिए ताना बाना बिगड़ रहा है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।